करते हैं। फिल्म की शुरुआत साल 2002 में हुए दंगों से होती है, जिनसे बचने के लिए मसूद अपनी फैमिली और कुछ लोगों के साथ एक हवेली में पहुंच जाता है। हवेली की मालकिन उनसे कहती है, तुम सभी यहाँ सुरक्षित हो। फिर वो दादी अपने यहाँ काम करने वाले मुन्ना से इन लोगों के रहने का इंतजाम करने के लिए कहती हैं। थोड़ी देर बाद दंगा करने वाले अपने लीडर बजरंगी के साथ वहां आ जाते हैं। यह देखकर मसूद अपने छोटे बेटे के मुंह पर कपड़ा बांधकर बड़े बेटे सईद के साथ छुपा देता है। बजरंगी सबसे पहले दादी को मारता है, फिर अंदर जाके एक एक करके मसूद की फैमिली के साथ सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। शहीद ये सब छिपकर देख रहा होता है। बजरंगी के जाने के बाद शहीद जब बाहर आता है तो देखता है उसके छोटे भाई की भी मौत हो चुकी है। अब कहानी रेजेंट में शिफ्ट होती है। कार्तिक, जो कि सेंट्रल ब्यूरो का ऑफिसर है, फोन करके गोवर्धन से पूछता है, मैंने तुम्हें स्टीफन की लोकेशन के बारे में पता करने के लिए कहा था। वर्धन बताता है, मैं सर्च कर रहा हूं, जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। फिर गोवर्धन पूछता है, बजरंगी अचानक से केरल राज्य में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, और मैंने सुना है वह केरल भी आ रहा है। कार्तिक कहता है, मैं बहुत जल्द इसके बारे में पता लगाता हूँ। अगले सीन में जतिन प्रिया से पूछता है, तुम दमपल्ली क्यों जा रही हो। प्रिया बताती है, वहाँ के लोगों की वजह से। हमारे पापा सीएम बने थे, वो लोग मुझे बुलाना चाहते हैं। जतिन कहता है, मैं कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। लोग इसके खिलाफ चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। अगले दिन जतिन रैली में सभी को बताता है, मैं आईयूएफ पार्टी छोड़ रहा हूँ और बजरंगी के साथ मिलकर एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह बात सुनकर पार्टी के सीनियर नेता वर्मा और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। न्यूज़ देखने के बाद गोवर्धन, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे केरल में हो रहा है। बजरंगी जतिन से हाथ क्यों मिला रहा है और कहता है, स्टीफन, अगर तुम यह सब देख रहे हो तो वापस आकर केरल को बचा लो। अगले सीन में एक आदमी इंटरपोल के ऑफिसर बोरिस को बताता है, सेनेगल शहर से ड्रग्स का कंसाइनमेंट निकल गया है। बोरिस मिसेल को उसकी टीम के साथ कंसाइनमेंट पकड़ने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर बाद मिसेल को पता चलता है कंसाइनमेंट का रूट बदल गया है और वह लोग दूसरे रास्ते से कंसाइनमेंट लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहां स्टीफन आ जाता है। स्टीफन का दूसरा नाम कुरैशी अबराम भी है। सरकी, जो कुरैशी अबराम के साथ पहले काम करता था, स्टीफन से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पास में खड़ा आदमी रॉबर्ट कहता है, मैं एक इंटरपोल ऑफिसर हूँ। यह लोग मुझे किडनैप कर ले जा रहे थे, लेकिन स्टीफन रॉबर्ट को गोली मार देता है। रॉबर्ट को गोली क्यों मारी आगे पता चलेगा। इंडिया में कार्तिक गोवर्धन को बताता है, पिछले 72 घंटों में अबराम कुरैशी ने ड्रग डीलर के खिलाफ एक ऑपरेशन किया, जिसमें इंटरपोल का एक ऑफिसर मारा गया। जिहादी ग्रुप और ड्रग डीलर अब्राहम कुरैशी के खिलाफ हैं और वह सभी देशों की एजेंसी के टॉप लिस्ट में है। फिर गोवर्धन को एक चिप देते हुए कहता है, डार्क वेब के जरिए कुरैशी की इंफॉर्मेशन मिली है, वो इसमें है। बोरिस जानता है कुरैशी अब्राम ड्रग डीलर के खिल अच्छा काम कर रहा है, इसलिए डार्क वेब के जरिए वो कुरैशी अब्राहम को बताता है, सभी देशों की एजेंसी ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ
ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया है। इसके बाद जब वह चिप की फाइलों को देख रहा होता है तभी उसकी नजर रिंग पर पड़ती है। फिर वह कुछ पुरानी फोटो को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं ऐसे ही रिंग उसने स्टीफन के पास देखी थी। इसके बाद वो आई हुए पार्टी के कार्यकर्ता मुकेश से मिलता है और स्टीफन के बारे में पूछता है। मुकेश उसे बताता है 4 साल पहले राथर ने मेरी बात स्टीफन से फोन पर कराई थी। मैं तुम्हारी राथर के साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ अगले दिन। राउत गोवर्धन से पूछता है तुम्हें स्टीफन से क्यों मिलना है। गोवर्धन कहता है केरल में जो कुछ भी चल रहा है उस सब से केरल को बचाने के लिए मैं खुद स्टीफन को बुलाना चाहता हूँ। राथर उसे बेहोश करके हवाई जहाज में बैठाकर स्टीफन से मिलवाने विदेश ले जाता है। गोवर्धन स्टीफन से पूछता है मैंने तुम्हारे हाथ में एक रिंग देखी है, तुम्हारे और अब्राहम कुरैशी की गैंग के बीच क्या रिश्ता है। स्टीफन कहता है जतिन अब करप्ट हो चुका है, अब उससे कोई नहीं बचा सकता। जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इधर बजरंगी मुन्ना को अपनी जगह इलेक्शन लड़ने के लिए कहता है। अगले सीन में कार्तिक जतिन से पूछता है आप स्टीफन से डर क्यों रहे हो, स्टीफन तो सिर्फ एक एमएलए था। जतिन कहता है स्टीफन की वजह से ही मैं सीएम बना था, और कहता है मैंने नई पार्टी बनाने का डिसीजन ले लिया है। अगले सीन में बोरिस मिसेल को रॉबर्ट मेरे खिलाफ देते हुए बताता है सरजी की डेड बॉडी के लिए भी काम करता था। इधर जतिन प्रिया को फोन करके बोरिस को बताती है तुम पल्ली के फंक्शन में नहीं जाओगी। प्रिया कहती है अब्राहम तो जरूर जाऊंगी, होने वाली मीटिंग की इंफॉर्मेशन है। इसके बाद एक आदमी के दम पल्ली जाने वाली बात मुन्ना को बता देता है और कहता है अगर वो दूसरी तरफ गोवर्धन फोन करके कार्तिक को बताता जाएगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मुन्ना के साथ बजरंगी को जाकर बता देता है। फिर उसी रात के दम पल्ली पहुंचकर जाती है। थोड़ी देर बाद स्टीफन आ जाता है, तभी जान लोग उस पर हमला कर कैमरे में अपना चेहरा दिखा देता है। फिर वो अंदर जाकर काबूगा से जंगल की तरफ ले जाते हैं। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर मिसाइल अंदर जाने लगती है और एक बड़ा धमाका को मार देता है, जिससे वह घायल हो जाती है। प्रिया तभी जाती है। चैनल में खबर आ फ्लैशबैक में जाता है स्टीफन काबूगा के साथ जब मीटिंग करने गया था तो स्टीफन के साथी सईद ने कबू की पूरी गैंग को मार दिया था और स्टीफन को सुरंग से बाहर निकाल देता है। फिर बाद में बम से धमाका कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। स्टीफन प्रिया से कहता है जब तुम आईए पार्टी के ऑफिस जाओगी तो तुम्हें वहां 2 फाइल मिलेंगी जिन्हें पढ़ने के बाद तुम समझना और उन लोगों से मिलना जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन फाइल्स को पढ़ने के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बताती है मैंने चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया है, और अगले दिन चुनाव लड़ने का अनाउंस कर रही होती है। तभी वह सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रिया को पकड़ने आ जाती है। स्टीफन ने उसे यह बात पहले ही बता दी थी, इसलिए वह अपने हाथों में जबरदस्ती हथकड़ी लगवा लेती है जिससे पब्लिक इमोशन होकर उसे चुनाव में सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। अगले सी में जतिन मुन्ना के साथ बजरंगी के पास जा रहा होता है। तभी गोवर्धन कार्तिक को फोन करके बताता है स्टीफन अभी जिंदा है। अचानक से स्टीफन के आदमी वहां आकर हमला कर देते हैं। कार्तिक छुप जाता है। फिर जतिन और मुन्ना को पकड़कर स्टीफन के पास ले जाते हैं। स्टीफन जतिन से कहता है पीकेआर जैसे अच्छे नेता के घर पता नहीं तुम जैसा राक्षस कैसे पैदा हो गया है। जतिन उससे कहता है पता नहीं तुम यह सब क्यों कर रहे हो, पर यह सब करके तुम सही सलामत चले जाओगे ऐसा बिल्कुल मत सोचना। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक बजरंगी को हमले वाली बात बता देता है। तभी उसे स्टीफन फोन करके कहता है अगर मुन्ना वापस चाहिए तो प्रिय जेल से छूट जानी चाहिए और उस पर लगे सभी चार्जेस हट जाने चाहिए, और उसे कल मिलने के लिए कहता है। फिर वो सईद को फोन करके बताता है 23 साल पहले मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे निभाने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं यह वही सईद है जिसकी फैमिली को बजरंगी ने उसे मार दिया था। फिर स्टीफन ने उससे वादा किया था कि वो सईद को बदला जरूर दिलवाए। अगले दिन बजरंगी स्टीफन से मिलने उसी
हवेली में जाता है। मुन्ना के पीछे एक बम लगा होता है जिसके फटने से उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। तभी स्टीफन बजरंगी से कहता है, तुम्हें यह जगह याद है? फिर हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। बजरंगी पूछता है, कौन हो तुम? स्टीफन कहता है, यह उसी मसूद का बेटा है जिसकी फैमिली को तुमने इसी हवेली में बड़ी बेरहमी से मारा था। फिर सईद बजरंगी को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद न्यूज में बजरंगी के मिसिंग होने की खबर फैल जाती है, जिसकी वजह से पब्लिक हंगामा करने लगती है। तभी एक आदमी कार्तिक को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन जतिन को छोड़ते हुए कहता है, आयु है पार्टी में प्रिया को सपोर्ट देकर पूरी जिंदगी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह गुजारो। जतिन हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगता है। तभी स्टीफन को कबू के भाई सेन का फोन आता है और कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे भाई को मारूंगा। अचानक से जतिन के हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है और वह मर जाता है। और फिर सेन बोरिस को भी मार देता है, क्योंकि वह जान गया था बोरिस आराम कुरैशी के साथ मिला हुआ है। इसके बाद वह अपने साथियों से कुरैशी अबराम की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हमें इस मूवी का तीसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।